हरि ओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले 3 महीनों की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। सो थर्ड क्वार्टर ऑफ 2025 में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, लेट्स सी। इमेजिनेटिव कैंसर, आपका कॉइन रख देती हूँ मैं यहाँ। टैरो से शुरू करेंगे। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Cancer. 4 of Cups. We have the Tower and the High Priestess. Ace of Cups. Emotions में थोड़ा सा मुझे ट्रबल दिख रही है, इमोशनल कंफ्यूजन या टर्मोइल। आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है एट द स्टार्ट ऑफ दिस क्वार्टर, बट धीरे धीरे आई फील आप वो कंट्रोल पा लेंगे। वी हैव लिसन टू योर बॉडी. You are healing. Forgiveness heals. We have the facade, lifestyle, closed off. Roadrunner, unicorn, snow leopard. July, the lilies. August, we have the grave. And September, the ring. Kangaroo. We have the wedge. And we have the sun. ओके, सो कैंसेरियंस, शुरू करते हैं जुलाई से। जुलाई में एक तो क्लियर मैसेज है कि आप थोड़ी गुमसुम लग रहे हैं। ये इमोशनली भी हो सकता है, कुछ रीज़न है गुमसुम होने का, या थोड़ा सा अपने थॉट्स में, अपनी आइसोलेशन में, या अपनी कुछ सैडनेस में आप कुछ ज़्यादा ही डूब रहे हैं। ओके, उसकी वजह से थोड़ा आप कट ऑफ हो सकते हैं दूसरों से। सो एक है रीज़न कि इमोशनली आप लो हैं। दूसरा रीज़न मुझे हेल्थ कंसर्न दिख रहा है कि मे बी योर हेल्थ इज़ डाउन, बिकॉज यहाँ पर आई थॉट आई सॉ, ओके, लिसन टू योर बॉडी। यस, इट वॉज राइट इन फ्रंट ऑफ मी। सो लिसन टू योर बॉडी। यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ यूनिवर्स की तरफ से, आपके एंजल्स की तरफ से हिंट है कि जुलाई में अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, स्पेशली आप क्या खा पी रहे हैं, एंड ऑल द मोर स्पेशली अगर किसी और से आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कुछ फूड या ड्रिंक्स। ओके, सो यहाँ पर देयर इज़ समवन ऑफरिंग यू, ये कप जो है आपको ऑफ़र हो रहा है, एंड ऑलरेडी काफ़ी ऑफ़र हो चुका है, एंड उसके बाद अब आप क्लोज्ड ऑफ हैं कि नहीं, दिस इज़ नॉट मेकिंग मी फील गुड, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, एंड समथिंग इज़ रॉन्ग। या तो आपको किसी का बनाया हुआ खाना या कुछ ड्रिंक्स पसंद नहीं आएंगी जुलाई में,
एंड मे बी अगर आपने कुक रखा है तो मे बी उसके हाथ का आपको पसंद नहीं आएगा एंड आप रियलाइज़ करेंगे कि नहीं, मुझे खुद ही बनाना है। एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू, मुझे लग रहा है यहाँ एंजल्स कह रहे हैं कि इट्स बेटर अगर आप अपने हाथ का ही बना के खाएं। ओके, सो यू कैन बी श्योर कि वो क्लीन है, नीट है, आपकी पसंद का है। सो यहाँ पर थोड़ा सा खाने पीने को लेके केयरफुल होना है। मे बी टू मच ऑफ ड्रिंकिंग या फिर ये जंक फूड, ओके, दैट कैन ऑल्सो टेक अ टॉल ऑन योर बॉडी। सो बॉडी पे फोकस करना है, हेल्थ पे फोकस इज़ अ मस्ट। आप बॉडी में क्या डाल रहे हैं, किस टाइप की ड्रिंक्स डाल रहे हैं, किस टाइप का खाना डाल रहे हैं, ये आप थोड़ा सा कॉन्शियस आपको होना पड़ेगा जुलाई में। ओके, बिकॉज अदरवाइज लाइक आई सेड, यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि अगस्त में जाके यहाँ हीलिंग दिख रही है। एंड ऑल्सो लाइक आई सेड, फॉर सम ऑफ यू अगर ये हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, ये इमोशन से रिलेटेड है, रिश्तों से रिलेटेड है, रिश्तों की उलझन आपको इस कट ऑफ मोड पे, सैडनेस मोड पे, थोड़ा सा ग्लूमी मोड पे डाल रही है, तो उससे भी रिकवरी मुझे आने वाले 3 महीनों में दिख रही है कि यू विल बी एबल टू फॉरगिव समवन, कि मेरे साथ गलत किया तुमने बट आई फॉरगिव यू। ओके, बिकॉज आपको अपनी बॉडी को ऑनर करना है, उसको रिस्पेक्ट करना है, उसकी वेलबींग आपकी ड्यूटी है। एंड जब भी हम कुछ ग्रज रखते हैं, जब भी हम इमोशनली डाउन होते हैं, तो वो कोई नेगेटिव इमोशन की वजह से ही डाउन होते हैं। गिल्ट है, रिजेंटमेंट है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, एंजाइटी है, हेट्रेड है। सो ये सारे नेगेटिव इमोशंस ही हमारी इलनेस का कारण बनते हैं। ओके, सो मे बी इमोशनल कुछ टर्मोइल आपको फिजिकल एलिमेंट में आप में टर्न हो रहा है। ओके, सो एंड फॉर दैट मैटर एनी काइंड ऑफ डिजीज़ इज़ बेसिकली, मतलब उसका इनिशिएशन जो होता है वो इमोशनल ही होता है, मेंटल ही होता है। हमारी थॉट्स, हमारी फीलिंग्स ही ट्रिगर करती हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम डाउन होता है और तबीयत ख़राब हो जाती है। बट वो क्यों हुई? क्योंकि पहले हमारी कुछ थॉट्स नेगेटिव हुई या हमारी फीलिंग्स लो हुई, लो पॉइंट उसने हिट किया। सो दिल और दिमाग का ख्याल रखना है, प्रॉपर हेल्दी थॉट्स, हेल्दी डाइट, ओके, एंड हेल्दी कंपनी, हेल्दी रूटीन। सो एक्सरसाइज या वॉक इन नेचर, दैट विल हेल्प यू, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जो भी वट एवर वर्क्स फॉर यू, योगा वर्क्स फॉर यू, मेडिटेशन वर्क्स फॉर यू, अच्छे गाने सुनना, वट एवर वर्क्स। बट आई फील खुद की वेलबींग पे यहाँ पर फोकस ज़रूर करना है। वी ऑल्सो हैव फसाड। सो ये कोई लोग हैं या कोई एक पर्सन है जो एक पीपल प्लीज़र की तरह दैट पर्सन कम्स अक्रॉस, कि आपको प्लीज़ करना चाहता है, आपको खुश रखना चाहता है। ये पर्सन मे बी दोस्त है, लेकिन इट्स ऑल अ फसाड, इट्स ऑल अ मास्क, ये बस दिखावा है, हिडन मोटिव्स हैं। सो यहाँ पर अगर किसी के हिडन मोटिव्स हैं, और वही मैंने कहा था, किसी के हाथ का खाना या पीना नहीं है, एंड आपको ये चीज़ आई फील, अगर आप थोड़े से भी कॉन्शियस हैं, थोड़े से भी अवेयर रहेंगे, तो आप ये पहचान लेंगे कि ये कौन है। किसी का बिहेवियर थोड़ा सा ऑफ होगा, ओके, नॉर्मल नहीं लगेगा आपको एंड थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, एंड दैट इज़ द पर्सन जिससे आपको थोड़ा सा दूर रहना है, एंड आप कर रहे हैं। जुलाई में आप यहाँ अपनी एनर्जी कट ऑफ कर रहे हैं इस पर्सन से। ये जो आपने आर्म्स क्रॉस की हुई हैं, सो दिस इज़ लाइक आप एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। ओके, उस पर्सन और अपने बीच आपकी एनर्जी ब्लॉक कर रहे हैं, रोक रहे हैं, सो डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। सो मे बी बात करना बंद कर सकते हैं, आपको लगेगा मिल के अच्छा नहीं लगता, या ये पर्सन कुछ झूठा लगता है, सच्चा दोस्त नहीं लगता है। सो आप मे बी टाइम स्पेंड करना कम कर देंगे इस पर्सन के साथ। मे बी इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, डिसअपॉइंट किया है, उसका भी आप ग्रज अगर लेके बैठे हैं, तो लाइक आई सेड, वो ग्रज हमारी ही बॉडी को हार्म करता है, बिकॉज नेगेटिव इमोशंस हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं। सो दैट इज़ नॉट हेल्दी। आई फील आपको थोड़ा टाइम लगेगा
बट इस सिचुएशन को समझ के अच्छे से इस चीज़ को जब आप समझेंगे, एनालाइज करेंगे, तो आपको खुद पता चलेगा कैसे निकलना है, बिकॉज हीलिंग तो मुझे दिख रही है आने वाले 2 महीनों में. लिसन टू योर बॉडी. We have the road runner. So keep your sense of humor and don't take things so seriously. ये जो आप कुछ तो दिल पे ले रहे हैं, ये रिजेंटमेंट लेके नहीं बैठना है, बिकॉज ये आप ही को हर्ट कर रहा है. जुलाई में ये जो भी पोटेंशियल सिचुएशन है कोई एक पर्सन के साथ, ओके, उसका फसाड है, उसकी डिसीटफुल एनर्जी है, वो एक चीट है, वो एक झूठा दोस्त है, तो आप सफ़र क्यों करें, ये चीज़ आपको रियलाइज़ करनी है. ओके, सो अपनी ये रोड रनर, ये जो एनिमल स्पिरिट गाइड की एनर्जी आई है, आपको बताने आई है कि अपनी लाइट हार्टेड प्लेफुल एनर्जी में रहना है. ओके, सो किसी भी दूसरे इंसान को वो कंट्रोल नहीं देना है, वो पावर नहीं देना है अपने माइंड पे, अपने इमोशंस पे, कि वो टर्मोइल क्रिएट कर सके, ट्रबल क्रिएट कर सके आपके अंदर. सो दैट इज़ गिविंग अ लॉट ऑफ पावर टू समवन एल्स, जो कि नहीं करना है. ओके, लिसन टू योर बॉडी. आपकी बॉडी साइंस देगी. उस पर्सन के मिलते ही कुछ या तो आप एंग्जाइटी फील करेंगे, या गुस्सा फील करेंगे, या एकदम लो एनर्जी. मे बी यू विल बी फीलिंग लाइक आपकी एनर्जी ड्रेन आउट हो गई. सो ऐसा फील कर सकते हैं आप. सो कुछ तो डिस्कम्फर्ट आप बॉडी में अपने फील करेंगे, बिकॉज ये पर्सन की एनर्जी आई फील इट्स नॉट हेल्दी, इट्स नॉट हेल्दी. वी हैव कैंगरू. अनसेटल्ड टाइम्स, नीड टू प्लान अहेड. सो अगेन वही, आप गहरी सोच में हैं. जुलाई में आप कुछ ज़्यादा ही आई फील चीज़ों को ओवर थिंक करने का यहाँ पोटेंशियल है, जो कि नहीं करना है. ये रोड रनर, ये स्वीट लिटिल बर्डी, ये आपको कह रही है कि मत करो, ओवर थिंक मत करो, नेगेटिव इन फीलिंग्स में मत जाओ, हर चीज़ को ओवर एनालाइज मत करो. समथिंग फील्स गुड, वो सही है, समथिंग डजंट फील गुड, वो गलत है. एज सिंपल एज दैट. सो लाइफ को सिंपल रखना है. ओके, लाइफ को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, ना खुद को इतना ग्लूमी रखना है, इतना सीरियस रखना है. सो लाइफ है, ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है. ओके, सो उसको गुड ह्यूमर में, गुड स्पिरिट में लेना है, एंड नहीं सूट कर रहा है कुछ, अवॉइड. वी हैव द लिलीज. सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ बड़े या एल्डर्स, या फिर कोई जो आपके अराउंड वाइज हैं, ज़रूरी नहीं एल्डर हो, यंगर पीपल कैन ऑल्सो बी वाइजर देन यू. ओके, हमसे वो कुछ लोग यंगर भी हो सकते हैं, एंड येट हमसे ज़्यादा समझदार हो सकते हैं. सो उनसे आई फील आपको गाइडेंस मिल सकती है. लिलीज़ यहाँ दिखा रहा है, स्पेशली येस एल्डर्स की एनर्जी दिखाता है लिलीज़, बट लाइक आई सेड ज़रूरी नहीं है. एंड ये जो भी लोग हैं, जो वाइज हैं, जो जेन्युइन हैं, जो ऑनेस्ट हैं, जो फील गुड फैक्टर लाते हैं आपकी लाइफ में, अनलाइक इस पर्सन की तरह, ये तो बिल्कुल ऑपोजिट है. सो ये लोग जो अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं आपकी लाइफ में, इनसे आपको हेल्प मिल सकती है, गाइडेंस मिल सकती है. सही समझ में भी ये आपके वेल विशर्स आप में इन्फ्यूज़ करें कि नहीं बेटा तुम गलत सोच रहे हो, या ये चीज़ करो, इसके बारे में ओवर थिंक मत करो, ओवर वरी मत करो, या इस पर्सन को अवॉइड करो, इससे दोस्ती कम करो. सो जो भी है आई फील एडवाइस मिल सकती है, एंड ये एडवाइस आपके लिए बहुत ज़्यादा सुकून एंड शांति लाएगी, स्पेशली मेंटली, इमोशनली. बिकॉज मुझे लग रहा है अगर फिज़िकली है भी कुछ तबीयत ख़राब हो रही है या वटेवर, तो मैंने वही कहा रूट कॉज मेंटल इमोशनल ही है यहाँ पर. तो आपको काम भी उसी पे करना है. ओके, मेंटल इमोशनल बैलेंस बनाए रखना है, एंड उसके लिए आई फील ये कोई अच्छे जेन्युइन लोग हैं, वेल विशर्स हैं, जो आपकी हेल्प कर सकते हैं. सो लिलीज़ यहाँ पर गुड टाइम्स दिखा रहा है, एंड मे बी ये लोग आपको ये समझ दे रहे हैं कि अपने हैप्पी एनर्जी में रहो, किसी के लिए वो एनर्जी गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है. August, let's move to August. We have the Tower. So sudden loss है यहाँ पर, या तो sudden loss of this relation,
आप फाइनली कह रहे हैं कि बस बहुत हो गया, बहुत सह लिया मैंने, बट ये दोस्ती या ये रिश्ता अब मैं और नहीं चला सकती, नहीं चला सकता। सो यहाँ पर देर इज़ डेफिनेटली अ लॉस। सो अगर ये रिश्ते का लॉस नहीं है तो ये हेल्थ का लॉस। अगर आप ज़्यादा इसमें डीप डाइव कर रहे हैं ये किसी एक चीज़ में कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, या इसने मुझे ऐसे ट्रीट किया, या दोस्ती में कुछ ज़्यादा ही अगर, या रिश्ते में कोई फैमिली मेम्बर है, एक्सटेंडेड फैमिली भी हो सकती है, whoever दिस इज़, ये पर्सन का काफ़ी आई फील इम्पैक्ट पड़ रहा है आप पे, बिकॉज़ यहाँ पर भी इसकी एनर्जी की वजह से आप बिल्कुल डिस्टर्ब्ड लग रहे हैं। एंड लाइक आई सेड, इस पर्सन को आप पावर दे रहे हैं खुद को डिस्टर्ब करने के लिए, एंड यहाँ पर देर इज़ अ मेजर फॉल आउट। ये टावर में आग लगी है एंड ये लोग खुद को बचाने के लिए जंप ऑफ कर रहे हैं। ओके, दे आर जंपिंग ऑफ फ्रॉम द टावर। सो वही चीज़ है कि अब रिश्ते की इम्पोर्टेंस नहीं रही, अब खुद को बचाना ज़रूरी हो गया है कि ये दोस्ती, ये रिश्ता मुझे नहीं निभाना, लेकिन मुझे अपनी पीस ऑफ माइंड चाहिए। सो ये कुछ फॉल आउट हो सकता है। देयर इज़ डेफिनेटली अ वीक फाउंडेशन, ये जो भी है देयर इज़ अ वीक फाउंडेशन। ये रिश्ते का फॉल आउट है, लाइक आई सेड, तो वो रिश्ता ही वीक था, वो रिश्ता ही एक पूरा फसाड था, सब नकली था, फेक था, फेक इंटेंशंस थी उस दोस्त की। एंड अगर ये हेल्थ का लॉस है तो अगेन फाउंडेशन वीक थी, क्योंकि मैंने यहाँ कहा आपने खुद अगर कॉन्शियसली ये सोच समझ के खाया पिया नहीं है कि मैं बॉडी में क्या डाल रही हूँ, हेल्दी है नहीं है। सो अगर आप कॉन्शियस नहीं थे उसको लेके तो अगेन फाउंडेशन वीक थी। अगर आपकी हैबिट्स कुछ ड्रिंक्स को लेके या जंक फूड को लेके कुछ अनकंट्रोल्ड थी, तो अगेन वीक फाउंडेशन की वजह से हेल्थ यहाँ पर थोड़ा ट्रबल दे सकती है। वी हैव हीलिंग एनर्जी, सो लिसन टू योर बॉडी, जो कि आपको हिंट्स मिलेंगी। एंड यहाँ पर फिर आपको ध्यान देना ही पड़ेगा अपने मेंटल, इमोशनल, फिजिकल वेलबींग में। जुलाई अगस्त आई फील कैंसेरियंस किसी को भी इतना इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, इतनी प्रोमिनेंस, इतनी डोमिनेंस नहीं देनी है अपनी लाइफ में कि वो इतना हावी हो जाए आप पे कि आपकी हेल्थ, मेंटल, फिजिकल या इमोशनल हेल्थ सफ़र करे। ओके, ये क्लियर मैसेज है, दिस इज़ द हाईलाइट। बाकी सब एस्पेक्ट ऑफ लाइफ आपका नॉर्मल जा रहा है, बट आई फील एंजल्स ये हाईलाइट कर रहे हैं बिकॉज आने वाले 2 महीनों में, जुलाई अगस्त, ये चीज़ आपको ट्रबल कर रही है। ओके, एंड आई फील मेजरली कर रही है। वी हैव लाइफ स्टाइल, सो इट सेज इन द क्लॉजेट, skeletons in the closet, secrets coming out। ये मुझे लग रहा है मोर देन आपका सीक्रेट। यस, मे बी ये झूठा, ये जो भी पर्सन है, ये अगर आपने अपने कोई सीक्रेट्स शेयर किए हैं इससे, यू नो, दोस्ती में, तो ये पर्सन आपके या तो सीक्रेट्स लेट आउट करने वाला है और वो चीज़ आपको डिसअपॉइंट कर रही है। मे बी ये पर्सन आपके बारे में आप जो भी जानता है, जो उसको शेयर नहीं करना चाहिए, वो शेयर कर रहा है। एंड एट द सेम टाइम इस पर्सन का जो सीक्रेट है, जो इस पर्सन का जो ये फसाड है, ये जो पूरा फेक पर्सोना है, जो मास्क पहना है इसने, दैट इज़ कमिंग टू लाइट। ओके, सो ये क्लॉजेट आई फील, मुझे वही लग रहा है, स्केलेटन्स इन द क्लॉजेट, वो चीज़ें दे आर कमिंग टू लाइट नाउ। ओके, सो आप खुद अवेयर होंगे एंड तभी आप ये जंप ऑफ कर रहे हैं कि अब ये रिश्ता मेरे लिए मायने नहीं रखता है, आई कांट कैरी दिस फॉरवर्ड, बिकॉज जो मुझे सीक्रेट्स पता लगे हैं उसकी वजह से। सो अपना अगेन लाइफस्टाइल आ जाता है, जो मैंने कहा, लाइफस्टाइल डिसिप्लिन होना चाहिए, एक्सरसाइज शुड बी पार्ट ऑफ इट, एंड बहुत कॉन्शियस, आई फील कॉन्शियस चॉइसेस, दैट इज़ द हाईलाइट। कैंसेरियंस कॉन्शियस चॉइसेस रखिएगा, स्पेशली बॉडी में आप क्या डाल रहे हैं, बॉडी को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, एंड बॉडी पे किसका पावर आप चलने दे रहे हैं। ओके, ये भी ज़रूरी है। सो यस, ये लाइफस्टाइल डिसीजंस हैं।
we have the unicorn. Indulge your creative, imaginative and magical side through some form of artistic expression. So basically productive energy रखनी है. ओके जो भी ये अगर जो ये गलत जा भी रहा है, ये डेस्टिन्ड इवेंट्स होते हैं. ओके ये जैसे अगर ये कोई फेक पर्सन आया है आपकी लाइफ में, तो बी श्योर कि ये कार्मिक कनेक्शन है और ये डेस्टिन्ड था. इस पर्सन का आपकी लाइफ में आना डेस्टिन्ड था. सो थोड़ा टाइम लगेगा संभलने में, उसको समझने में कि सिचुएशन है क्या, मतलब अब करूं क्या. सो आप टाइम ले रहे हैं, येस, एंड अनअवॉइडेबल है, येस, क्योंकि लाइक आई सेड डेस्टिन्ड होते हैं. कार्मिक कनेक्शंस जो भी हमारी लाइफ में आते हैं, अच्छे बुरे, ये सारी कार्मिक कनेक्शंस हैं. ओके सो आई फील जो हो रहा है उसको एनालाइज करके, सही स्टेप्स लेके, अपना कंट्रोल वापस लेके, कॉन्शियसली डिसाइड करके कि मैं दूसरे को पावर नहीं दूंगी, नहीं दूंगा, एंड देन कुछ प्रोडक्टिव चीज़ों में अपनी एनर्जी लगाइए. ओके जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं, जो जिन चीज़ों का कुछ पॉजिटिव नतीजा है, कुछ क्रिएशन में अपना मन लगाइए. ऐसी हॉबीज़ जिसमें आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, ओके दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस. आई फील द जॉय ऑफ क्रिएशन इज़ अनमैच्ड. उसमें जो खुशी मिलती है. सो यहाँ पर आप कुछ क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ खुद से बनाने की कोशिश कर सकते हैं अगर आपकी कोई हॉबी ऐसी है. बट वट एवर इट इज़, एनी आर्ट फॉर्म, इवन एक्सरसाइज, योगा फॉर दैट मैटर, क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो ऐसे कुछ प्रोडक्टिव आपके पास टाइम्स होने चाहिए कि आप कंटिन्यूसली कुछ नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं एंड नेगेटिव इमोशनल स्टेट में नहीं है. ओके सो ये चीज़ आई फील, ये हीलिंग एनर्जी, ये मिरेकल, ये खुद के लिए ही आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, मोर देन एनीवन एल्स, एनीथिंग एल्स. पहले हमारी ड्यूटी है हमारी बॉडी के लिए, हमारी वेलबींग के लिए. ओके सो वो ड्यूटी निभानी है. सो यस, ये हीलिंग करनी है तो ये खुद ही रियलाइज़ करके करनी है कि बस हो गया, जितना उसको इम्पोर्टेंस देनी थी दे ली, अब कुछ कंस्ट्रक्टिव करते हैं, थोड़ा एनर्जी दूसरी तरफ चैनलाइज करते हैं. वी हैव द ग्रेव. सो समथिंग इज़ एंडिंग, ग्रेव इज़ द एंड. सो यहाँ पर मुझे रिश्ते का एंड दिख रहा है. कोई एक रिश्ता, कोई एक या तो दोस्ती या कोई फैमिली में कोई एक रिश्ता, आप बिल्कुल कॉन्शियसली उसको एंड कर रहे हैं कि ये मेरे लिए सही नहीं है. I can't take it anymore. Someone is trying to come between you and a friend or something you want. There is the wedge. ये सेम पर्सन मुझे लग रहा है. बहुत नेगेटिव एनर्जी है, तभी आप वही फाउंडेशन ही वीक आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये तो पर्सन ही गलत है, रिश्ता ही ऐसा नहीं है कि इसके लिए मैं कुछ भी सह जाऊँ, जबकि ये पर्सन मेरे लिए ये नहीं करेगा. इनफैक्ट वो खुश हो रहा है अगर मैं दुखी हूँ या आई एम नॉट वेल, तो वो खुश है. तो आप रियलाइज़ कर रहे हैं फाउंडेशन ही वीक है. सो लेट्स एंड दिस. ये पर्सन इज़ नॉट राइट. ये जुलाई अगस्त में मेजर ये एनर्जी अवॉइड करनी है. अपनी लाइफस्टाइल चॉइसेस पे फोकस करना है, कॉन्शियसली हेल्दी चॉइसेस लेनी है एंड अपनी लाइट हार्टेड प्लेफुल एनर्जी रखनी है. ओके किसी भी एक पर्सन की वजह से सीरियस एंड ग्लूमी नहीं रहना है, अच्छी कंपनी में रहना है. ओके वाइज सोल्स, जो सुलझे हुए अच्छे सच्चे लोग हैं, उनकी कंपनी में रहना है. दैट इज़ व्हाट आई सी. सितंबर. लेट्स मूव टू द लास्ट मंथ. वी हैव द हाई प्रीस्टेस. सो हाई प्रीस्टेस अब कंट्रोल ले रही है. ओके यहाँ पर मुझे 4 ऑफ कप्स एंड द टावर, इन दोनों में लग रहा था कि आपका कंट्रोल जा रहा है, कि कौन से एलिमेंट्स आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपका कंट्रोल ही नहीं है. बट यहाँ पर हाई प्रीस्टेस कह रही है कि बस इनफ, बहुत हो गया, बहुत नॉनसेंस देख ली, अब मुझे कंट्रोल अपना वापस चाहिए, अपनी लाइफ पे, अपनी हेल्थ पे, अपनी वेलबींग पे, सब चीज़ पे. सो यस, यू आर पुटिंग योर फुट डाउन कि बस बहुत हो गया, क्लोज्ड ऑफ, दरवाज़ा ही बंद कर लिया आपने. मैंने क्या कहा था, ग्रेव, यू आर एंडिंग, यू आर कॉलिंग ऑफ समथिंग. कोई एक रिलेशनशिप आप कह रहे हैं बस इनफ,
इनफ, मेरे को एंग्जाइटी तुमने दे दी, बहुत हो गया, एंड नाउ आई एम नॉट गोइंग टू गिव इन। तुम्हारी बातों में, तुम्हारे इस फसाड में, तुम्हारे इस नकलीपन में, मैनिपुलेटिव एनर्जी में मैं नहीं उलझूंगी, नहीं उलझूंगा। सो साइलेंस विद इन, पीस फील करेंगे आप जब ये डोर बंद कर देंगे उस पर्सन पे कि अब तुम्हें एंट्री ही नहीं है, जो कि यहाँ पर भी आप कर रहे हैं। ये जो मैंने कहा था क्लोज्ड ऑफ एनर्जी, आपने जो आर्म्स क्रॉस की हुई हैं एंड आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इस पर्सन का ऑफर। सो यस, फाइनल डिसीजन आई फील सितंबर तक आप क्लियरली कट ऑफ कर रहे हैं। सो वी हैव फॉरगिवनेस हील्स। फॉरगिव करना है, फॉरगिवनेस डजंट मीन वापस से दोस्त, वापस से रिश्ता रख लिया। फॉरगिवनेस मीन्स कि जिस नेगेटिव इमोशंस को आप पाल रहे थे अपने अंदर, वो आप रियलाइज़ करेंगे कि मेरे लिए ही अगर वो डेट्रीमेंटल है, मेरे ही बॉडी में वो टॉक्सिन्स क्रिएट कर रहे हैं, तो मुझे अपनी वेलबींग के लिए उस पर्सन की थॉट्स को, उस पर्सन ने क्या गलत किया उसको फॉरगिव करना है, लेट गो करना है, उन थॉट्स को होल्ड बैक नहीं करना है। यू डोंट हैव टू होल्ड ऑन टू दैट नेगेटिविटी, ओके। सो वो चीज़ मुझे दिख रही है कि आप फॉरगिव कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि फॉरगिवनेस मोर देन दूसरे के लिए, फॉरगिवनेस हमारे लिए होती है, ओके, ताकि हम हेल्दी रह सकें, हम मूव ऑन कर सकें। वी हैव द स्नो लेपर्ड। टेक सम टाइम आउट ऑफ योर यूजुअल लाइफ एंड स्पेंड इट इन सॉलिट्यूड। सो थोड़ा तो आप यही क्लोज्ड ऑफ, आप थोड़ा खुद पे टाइम देना चाहेंगे, खुद के साथ वक्त बिताना चाहेंगे, अपनी मेंटल पीस चाहेंगे, बिकॉज मुझे वही लग रहा है मेंटल इमोशनली ये 2 महीने आपको थोड़ा सा ही नहीं, काफ़ी, क्योंकि वही हाईलाइट है। सो यहाँ पर डिस्टर्ब करके जा रहे हैं, इवन दो फाइनली आप वो कमांड, वो कंट्रोल ले रहे हैं, लेकिन जो ये डिस्टर्बेंस हुई है उसको लेके आई फील यू विल नीड सम टाइम। थोड़ा सा आपको हीलिंग का एंड साइलेंस का, हार्मनी का टाइम चाहिए होगा, सॉलिट्यूड का टाइम चाहिए होगा, मी टाइम चाहिए होगा, खुद को पैम्पर करना, खुद को अच्छा फील कराना, कोई प्रोडक्टिव काम में अपने आप को इन्वॉल्व करना। सो यू नीड टू हील लाइक दैट आई फील। सो स्नो लेपर्ड कह रहा है कि कोई बात नहीं, थोड़ा खुद के साथ वक्त बिताओ, जितना टाइम चाहिए हीलिंग का, बट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये मी टाइम भी बॉडी कभी मांगती है, स्पेशली जब हम थोड़े शेकन अप आते हैं किसी एपिसोड से, किसी एक्सपीरियंस से, जो कि यहाँ दिख रहा है। कोई एक रिश्ता आपको मेजर शेकअप कर रहा है, बट व्हाट मैटर्स इज़ फाइनली क्या हो रहा है। फाइनली हाई प्रीस्टेस कंट्रोल ले रही है, समझ रही है कि क्या गलत था एंड क्या सही चुनना है। एंड वी हैव द रिंग हियर। सो रिंग बेसिकली यहाँ दिखा रहा है पार्टनरशिप, गुड टाइम्स। लेडी के हाथ में ये रेड रोज़ भी है। सो कुछ पार्टनरशिप को लेके, रोमांटिक पार्टनरशिप, वर्क पार्टनरशिप, दोस्ती, नए कनेक्शंस, हेल्दी कनेक्शन, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेना देना, या गिफ्ट बेसिकली रिंग इज़ एन एक्सपेंसिव गिफ्ट जो कि एक मेमोरी बनाती है। सो यहाँ पर मुझे हैप्पी मेमोरीज भी दिख रही हैं सही लोगों के साथ, ओके। हैप्पीनेस एंड वेलबींग, आपका पूरा फोकस हैप्पीनेस एंड वेलबींग पे होगा बाय सितंबर, बिकॉज इस महीने में शायद आपको क्लैरिटी आ रही है। मे बी ये रिश्ता इम्पॉर्टेंट था, शायद इसीलिए आपने वो कट ऑफ करने का नहीं सोचा, या फिर उसको थोड़ा सा स्ट्रांगली आने दिया अपनी लाइफ में। काफ़ी आपने आई फील सहा इमोशनली, मेंटली, बट आई फील फाइनल आउटकम आप अपना वेलबींग ही चुन रहे हैं, अपने फेवर में ही डिसीजन ले रहे हैं, ओके। सो येस, हैप्पीनेस एंड वेलबींग रिस्टोर्ड है। एंड इवन दो ये 1% हाईलाइट बन रहा है रीडिंग का, बट लाइक आई सेड यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव्स हैं। लाइक आई सेड यहाँ अच्छे लोग हैं, सुलझे हुए अच्छे लोग हैं, हीलिंग एनर्जी है। एंड इस एपिसोड से ये जो भी कार्मिक कनेक्शन था जो प्ले आउट होना ही था, अनअवॉइडेबल है, सो उसको आप बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर कंटिन्यूस हीलिंग है, फॉरगिवनेस हील्स, ओके। यू आर हीलिंग, फॉरगिवनेस हील्स।
यू आर फोकसिंग ऑन योर ओन बॉडी, अपनी वेलबींग चुन रहे हैं. सो ये चीज़, ये पूरा एक्सपीरियंस आपको आई फील वाइजर ही बनाएगा. एंड ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल. ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी हियर. कैंसेरियंस, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है आने वाले 3 महीनों के लिए. इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.